भारत के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR ने शहदा और ज़ख्मियों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की रात हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय हमलों में 121 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाक फ़ौज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 78 ज़ख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठीक और चुन चुन कर निशाना बनाते हुए मौसर अंदाज में बदला लिया। शहदा की अजीम कुर्बानी कौम के लिए बहादुरी, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की दायमी अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,20,067 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। मार्केट में 2.6% का इजाफा, इंडेक्स में 2,770 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस बाजार 3 करोड़ से जायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 5 अरब रुपये से जायद है। मार्केट 1,17,297 पॉइंट्स पर खुली थी। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। IMF के साथ 14 मई से बातचीत शुरू होगी। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद। कहा, पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान कपास, सोयाबीन और दीगर दरामद पर गौर कर रहा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहदा बहाल करना पड़ेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र बुलंद से कर दिए। जुमे के रोज़ यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करेंगे। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शहदा पैकेज का ऐलान। वरसा को 1 करोड़, ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। अफवाज के शहदा के वरसा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपये दिए जाएंगे। फौजी शहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक तनख्वाह बमा अलाउंस जारी रहेगी। कहा, शहदा के बच्चों की किफ़ालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। सिपा सलार का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़ख्मियों से मुलाकात। सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आर्मी चीफ ने ज़ख्मी जवानों और शहरियों की बहादुरी को भी सराहा। कहा, पाक फौज ज़ख्मियों की देखभाल और बहाली के लिए पुरअज़म है। कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक का नाम दिया। ISPR के मुताबिक 10 मई की कार्रवाई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का हिस्सा थी। मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले फतह 1 और 2 मिसाइल्स का इस्तेमाल, ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों में बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला ले लिया। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राबता। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत DGMOs में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। 10 मई की जंगबंदी के बाद DGMOs का पहला बार राब्ता हुआ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने 10 मई की सपहर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। सीज़ फायर के नतीजे में दोनों अतराफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी बंद कर दी गई।
हम मगरबी और मशरकी सरहद पर हालत जंग में हैं। दोनों तरफ भारत है। जितना बड़ा सर्टिफाइड दहशतगर्द मोदी है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करना है। दुनिया के सामने ये वाज़ेह होना चाहिए कि आखिर दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर हारे हुए जुआरी की थी, जिसके पल्ले कुछ भी नहीं। पहले तो मोदी से कहा जाए कि जो इल्जाम हम पर लगाए उसकी तहकीकात करवाए। पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह हुई। मोदी ने कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। कश्मीर पर बात होगी तो सलामती काउंसिल की करारदादों का जिक्र आएगा। सीज फायर के लिए UN ऑब्जर्वर्स आज भी मोदी है मौजूद हैं। मसला कश्मीर, सिंतास, मुआहिदा और दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी, ये मसाइल बरकरार रहेंगे। भारतीय मीडिया के झूठ का पोल भारतीय फौज ने ही खोल दिया। गोदे मीडिया ने पाकिस्तान पर दोबारा झूठे इल्जामात आयद किए। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की खिलाफवर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चलाईं। बरखादत और दीगर सहाफ़ियों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भारत में घूम रहे हैं। भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया की औकात याद दिला दी। कहा, पाकिस्तान की तरफ से कोई सरहदी खिलाफवर्जी नहीं हुई, किसी भी ड्रोन की इतला नहीं है, सूरत हाल पुरअमन है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। हमारे किसी ड्रोन ने सरहद पार नहीं की। भारतीय मीडिया की खबरें हमेशा की तरह झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। हमने सीज फायर में बहुत मदद की। दोनों ममालिक को कहा, अगर जंग बंदी ना की तो अमेरिका आपसे कोई तिजारत नहीं करेगा। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक तनाज़ था। दोनों मुल्कों पर बातचीत के लिए दबाव डाला। वाशिंगटन इंतजामिया की कोशिशों से जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर की दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। कहा, इस हवाले से जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। मजीद बोले, चीन के साथ मुकम्मल मुआहदा हासिल कर लिया। सदर शी जिनपिंग से रवा हफ्ते के आखिर में बात करूंगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। कहा, तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफवर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका और तुर्किया के साथ मिलकर पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया था। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत पर खराजी तहसील पेश। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बहादुरों को खराज अकीदत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की हिमायत करते हैं। ऐवान मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज करने का मुतालबा करता है। करारदाद का मतन, पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया। कौमी असम्बली में शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। उधर पंजाब असम्बली में भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। जिल्लत के दाग तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ और हारे हुए शख्स का नोहा था। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर राख बन गया। पाकिस्तानी अफवाज के तमाचे खाने और दुनिया भर में रुसवा होने के बाद चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। राना सनाउल्ला कहते हैं, नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। इसकी सोच ने भारत को तबाह कर दिया। मोदी RSS का बयानिया लेकर चल रहा है। भारत जब भी हमलावर होगा, हमारा जवाब इससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की तरफ से था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CMS रावलपिंडी आमद। भारतीय जारियत के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बात की।
मरियम नवाज ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को खूब सराहा। शिकस्त खुर्दा दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस फोर्स हाई अलर्ट रहे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने अफसरान और एहलकारों को चौकस रहने का हुक्म दे दिया। कहा कि कशीदगी के तनाजुर में पंजाब पुलिस के लिए चैलेंजेस हैं। खतरात में इजाफे का खदशा है। दुश्मन हसास मकामात को नुकसान पहुंचा सकता है। दुश्मन के तमाम हमले नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान में परवाजें शुरू कर दी। हज ऑपरेशन भी तकमील की जानिब गामजन। जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए सऊदी एयर की परवाजें मामूल के मुताबिक और जा रही हैं। सियालकोट, पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से कोई परवाज मनसूख नहीं हुई। बहरैन और दोहा से सियालकोट और मदीना से इस्लामाबाद की परवाजें लाहौर मुंतकिल कर दी गई।